मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था CFM को लेके कि CFM के क्वेश्चन मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट होता है, बस उसमें नेम और अमाउंट चेंज होता है, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने मैच कर लिया, बुक मॉड्यूल देख लिया मैंने, कहीं नहीं है क्वेश्चन। और एक दीदी ऐसी है जो बोल रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मिसगाइड कर रही हूँ, ठीक है। 4-5 लोग ही हैं जो ऐसा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बाकी सबने मुझ पर ट्रस्ट किया है। फर्स्ट थैंक यू गाइस। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, ठीक है। मैं आज अपने मैंने जून 25 में क्लियर किया, तो जून 25 के क्वेश्चन पेपर से मॉड्यूल के क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगी। देखते हैं कि कितना मैच होता है और मैं कितना झूठ बोल रही हूँ और कितना मिसगाइड कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में टिप बताने वाली हूँ जहाँ से, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ से शॉर्ट 5 मार्क्स आते हैं, और दूसरा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और ये जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल के सीट वगैरह बना रही थी, तो इसलिए ये ऐसा है, इग्नोर करो। देखो, ये है मेरे पास जून 25 के क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपीयर किया था जून 25 में, और ये मॉड्यूल है जो हमें हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। मेरे पास ये वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1, सबको ही पता है कि क्वेश्चन 1 जो होता है वो थोड़ा केस बेस्ड रहता है, और ये 2-3 क्वेश्चन का कम्बिनेशन होता है। तो ये मॉड्यूल में डायरेक्ट ऐसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2A से हम लोग बात करते हैं। ये है पेज नंबर 169 में, चैप्टर 4 पेज 169, क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये इतना सा क्वेश्चन है, कैसे होगा, कुछ भी बोल रही है। देखो चलो मैच करते हैं। देखो 1000 ऑप्शन की जगह पे 10,000 ऑप्शन है, नेम चेंज है। क्वेश्चन देखो, मार्केट प्राइस 120, यहाँ का मार्केट प्राइस है 400, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर, वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे भी है मार्केट प्राइस है 1600, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड है 2.5 ईयर, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर, एक्सरसाइज पीरियड है 1 ईयर, ये रहा 1 ईयर, यहाँ है 1 ईयर। अभी देखो, अब उसके आगे क्या बोलता है, ऑन अक्टूबर 1, 2020 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन और लैब्स। यहाँ पे देखो ऑप्शन लैब्स हुआ है पहला में, दूसरा में है क्या बोल रहा है, इतने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज हुआ है। अभी तीसरे में क्या बोल रहा है, रिमेनिंग ऑप्शन लैब्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, यहाँ पे बोल रहा है लैब्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। जनरल एंट्री पास करना है, यहाँ पे भी जनरल एंट्री पास करना है। आप मुझे बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मॉड्यूल से नहीं है तो कहाँ से है। बस इसमें नेम और अमाउंट और ऑफकोर्स डेट चेंज है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। कब का क्वेश्चन है, 2018 का है, तो अब इंस्टीट्यूट आपको 2018 का क्वेश्चन तो नहीं दे देगा ना। तो 2021 डेट चेंज है। नेम और अमाउंट के अलावा क्या चेंज है आप मुझे बताओ। और आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे किया हुआ है और इसके सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नेम और अमाउंट के अलावा, बताओ मुझे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 2A का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2B, ठीक है। 2B ये जो क्वेश्चन है वो है डिवेंचर से, ठीक है, डिवेंचर, और पेज नंबर 201, डिवेंचर चैप्टर 5 है हमारा। आ जाओ हम लोग डिवेंचर में, पेज नंबर 201, पेज नंबर 201, ये रहा पेज नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है 2B, ठीक है। यहाँ पे दिव्या लिमिटेड है, यहाँ पे है राधा लिमिटेड। परचेस मशीनरी वर्थ 1,20,000, वर्थ 1,20,000, सेम है, बस नेम चेंज है। बिल्डिंग 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, ठीक है। फ्रॉम दीपा लिमिटेड, फ्रॉम तारा लिमिटेड, बस ये नेम चेंज है। मैंने बोला था नेम और अमाउंट चेंज रहता है, यहाँ तो अमाउंट भी चेंज नहीं है। तारा लिमिटेड एंड कंसिडरेशन 3 लाख, परचेस कंसिडरेशन 3 लाख, इशू 3,000 12% डिवेंचर, यहाँ पे देखो 3,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब मुझे बताओ कि कहाँ पर डिफरेंस है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं है या कहीं और के क्वेश्चन है, मुझे बताओ। अभी रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग आते हैं 3A में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है। 3A, इसके लिए निकालो मॉड्यूल के पेज 293, ठीक है। ये रहा 293, जो कि है कंसोलिडेशन, ठीक है। मैंने बताया कि कंसोलिडेशन से ना 5 मार्क पक्का रहता है। ये है हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन देखो, एस और एच लिमिटेड सेम है, एस लिमिटेड 31 मार्च 2000, यहाँ पे थर्ड डेट चेंज है, ठीक है। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 कितना है, 15 लाख, 3 लाख। यहाँ पे क्या किया है, जो 15 लाख है ना उसको डबल कर दिया है, 30 लाख, 60 लाख।
यहाँ पे रिजर्व के वैल्यू कितने हैं, रिजर्व का है 2,40,000 या 90,000, इसको डबल कर दिया है 4,80,000 1,80,000, 90 का डबल 180 होता है, 240 का डबल 480 होता है। इतना कैलकुलेशन तो हम सबको आता है ना। बाकी के अमाउंट भी मैच कर लो, सारे डबल डबल किए हुए हैं सारे, और कुछ नहीं किया है। ये तो ठीक है, यहाँ तो आपको मैच हो गया। अब मेन पार्ट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक आता है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये मेन पार्ट है, क्या कैलकुलेट करना है, और इसका क्वेश्चन यहाँ है हमारा मेन पार्ट। ठीक है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक्वायर्ड शेयर ऑफ एस लिमिटेड और प्रॉफिट एंड, देखो रिजर्व यहाँ पे बता रहे हैं, रिजर्व था 90,000 का, यहाँ रिजर्व 180 का किया है, शेयर एक्वायर किया है। ठीक है, एक्वायर शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है तुमको, अर्न आफ्टर परचेस ऑफ शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर। परचेस ऑफ शेयर और एक्विजिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। कुछ नहीं, सेम मतलब तो सेम ही होता है ना। ठीक है, सब कुछ सेम है यहाँ तक। उसके आगे क्या है, डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर, यहाँ पे देखो डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, ये भी ज़रूरी है, आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, इन द रेशियो 1 फॉर एवरी 10 शेयर, यहाँ पे 2 था फॉर एवरी 5, इसको ये कर दिया है। ठीक है, इसको हाफ और वो डबल कर दिया है। ठीक है ना। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर एंड आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मॉड्यूल के नहीं है। और जिन्होंने ना कमेंट किया है कि मैंने मॉड्यूल चेक कर लिया है, तुम क्या मतलब, क्या भाई मतलब मॉड्यूल के नाम पे कुछ और चेक कर लिए तुम, हाँ क्या चेक किए मुझे बताओ। ठीक है ना, मुझे जानना है कि क्या चेक किया। और तुम लोग जो इतना मेरा ऐसा सुबह सुबह गंदा सा कमेंट करके मेरा पूरा दिन ख़राब कर रहे हो, क्यों? मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग ऐसा कमेंट कर रहे हो, क्यों? ठीक है, छोड़ो हटाओ। अभी 3B, ठीक है, 3B के लिए हम लोग आएंगे 256। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, मॉड्यूल तुम लोग के सामने है। और ऐसा देखो, मैंने जो मार्क क्वेश्चन किए हुए थे या कहीं से भी, मैंने हर एक इस जगह पे मार्क किया हुआ है। देखो मैंने कितना ये किया हुआ है अपने मॉड्यूल में, क्योंकि मैंने मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया तो मुझे पता है। पर ठीक है, कुछ लोगों को डाउट था तो मैं बना रही हूँ। देखो वेट, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो मैंने इसमें कितना मार्क किया है। ठीक है, मुझे पहले डाउट था पर मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसलिए इतना सारा मार्क है इस पर, तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन, सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पे 4 अंडर राइटर है, यहाँ पे 3 अंडर राइटर है, कहाँ गया PQR, बाकी सब सेम है। देखो रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। फर्म अंडर राइटिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, फर्म अंडर राइटिंग, अमाउंट तो ऑफकोर्स चेंज रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है। यहाँ पे कमीशन का एक पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, कमीशन की जगह आपको दूसरा एक पॉइंट दिया हुआ है, कमीशन का पॉइंट हटा दिया है यहाँ पे, बाकी सब सेम है। देखो एप्लीकेशन, यहाँ पे भी एप्लीकेशन आया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको मार्क्ड एप्लीकेशन बताया गया है, यहाँ पे देखो मार्क्ड एप्लीकेशन बताया गया है। लास्ट में क्या बोला है, आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, ईच अंडर राइटर, लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे कमीशन बोला है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग बोला है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें आपको कहाँ डिफरेंस दिख रहा है, कि आपको कहाँ लग रहा है कि ये मॉड्यूल से नहीं कहीं और से क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट था। अभी हम लोग अब आगे का खुद मैच कर लेना। ठीक है, ये भी आपको मॉड्यूल से कहीं ना कहीं, अभी 100 मार्क्स का पेपर तो पूरा मॉड्यूल से नहीं रहता है, लेकिन मैक्सिमम मॉड्यूल से रहता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं FM। ठीक है, ठीक है, FM में डिविडेंड डिसीजन से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है जो कि रहता है, हाँ डिविडेंड डिसीजन से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है जो कि 5 मार्क का रहता है। ये कितना है, पेज 640। ठीक है, तुम लोग आ रहे हैं अभी 640, हाँ ये रहा 640। ये देखो ऑनेस्टली मॉड्यूल में डिविडेंड डिसीजन के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसके लिए स्कैनर यूज़ किया था प्रैक्टिस के लिए। पर ये क्वेश्चन का पैटर्न और ये क्वेश्चन का पैटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा ऐसा पैरा में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या किया है कि डायरेक्ट ऐसा टेबल बना के दे दिया है, बाकी क्वेश्चन है मैं, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, यहाँ पे न्यू शेयर्स पता करने बोला था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर पता करने बोला है। एंड में न्यू शेयर में एग्जिस्टिंग शेयर ऐड करते हैं तो टोटल नंबर आ जाता है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू
ऐप बोला था, तो यहाँ पे भी आपको मार्केट वैल्यू निकालना है, देख लो। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से मैच कर लेना, सेम टू सेम है। अभी एक और है, आप लोगों में से बहुत को लग रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन तो मॉड्यूल से नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग जाओ पेज 759, पेज 759, एक ज़रा रुको। ऑनेस्टली मैंने ये वाले सिक्योरिटी एनालिसिस मुझे नहीं समझ में आता है, तो मैंने ये चैप्टर नहीं किया था, पर हाँ मतलब किया था, पर ऐसे मैंने बहुत डीप में इस चैप्टर को नहीं किया था। तो यहाँ पे देखो एक सैम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं, पर हाँ ये जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया उन्हें पता होगा कि ये जून 24 में ये सेम क्वेश्चन था, मतलब ऐसा इस पैटर्न में, लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI निकालने के लिए सेम क्वेश्चन था। और मैंने जैसे बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे, कि ये रहा, ये देखो क्या जून 24 का, सॉरी मैंने मार्क करके रखा हुआ था स्कैनर में, और ये रहे वो क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। पहले RS हम लोग को निकालना होता है, जिसका देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग का RS निकालना होता है जो होता है एवरेज प्रॉफिट पर डे, फिर डिवाइड बाय एवरेज लॉस पर डे, उसमें फिर RSI इंडेक्स निकालना होता है, जो हम लोग ऐसा कुछ करके निकालते हैं। तो ये मैंने मतलब मैं ये स्पेशली करके गई थी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मैं करके गई थी, मुझे लगा ही था आएगा, और ये एग्ज़ाम में भी आ गया था। तो थोड़ा बहुत तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना है, और मैं बता रही हूँ कि तुम्हें इस बार एग्जामिनेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, मैं हूँ गाइड करने के लिए। मुझे अब क्या लगता है ना कि इतने क्वेश्चन मैच करने के बाद तुम लोग तो श्योर हो गए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैं झूठ या मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। देखो बस इतना बोल रही हूँ कि मैं CS एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर हो चुका है, मैं प्रोफेशनल में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एग्जीक्यूटिव की बुक्स या नोट्स खोलने का, बट मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बैठ के घंटों तक नोट्स स्कैन कर रही हूँ ना, क्वेश्चन आंसर स्कैन कर रही हूँ, सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, जितना एफर्ट्स मेरे से लग सकता है मैं लगा रही हूँ। और आप सुबह उठ रहे हो और आपको ऐसा गंदा सा कमेंट मिले कि झूठ बोल रही है, मिसगाइड कर रही है, कितना बुरा लगेगा बताओ आप मुझे प्लीज़। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मिसगाइड कर रही हूँ, दोबारा इस चैनल पे मत आना। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं ना अभी तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाली हूँ CFM के लिए, ठीक है ना, स्टे ट्यून।